श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो ओम पर। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। अगर आप उपाय कर कर के थक चुके हों, आपकी कोई मनोकामना काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, आपके हृदय में जब भी आया कि महादेव आपकी नहीं सुन रहे हैं, तो पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताया था कि जब भी आपको लगे महादेव आपकी नहीं सुन रहे हैं, आपने पशुपतिनाथ व्रत कर लिया, आपने एकादशी कर ली, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन आपकी हृदय की बात बाबा तक नहीं पहुंच रही है, तो अपने जल चढ़ाने के क्रम को बदलो और इस बार आपको उल्टा जल समर्पित करना है। आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना की जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदि देव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे हम 3 महाउपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। आप सभी को पता है, अब है फागुन मास के सोमवार का दिन, और जो फागुन मास का सोमवार होता है ना, इसका कितना बड़ा महत्व होता है ये तो सभी वो व्यक्ति जानते हैं जो कि पूज्य गुरु जी की कथा को सुनते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। जो पहला वाला उपाय है, किस दिन करना है, किस समय, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है। अगर आपकी कोई मनोकामना काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, आपको लगता है कि महादेव आपकी नहीं सुन रहे हैं, उपाय कर करके थक चुके हो, आपकी वो विशेष मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि ये उल्टा जल चढ़ाने वाला उपाय जो भी सोमवार पड़े, उस सोमवार के दिन सोमवार को ना कर पाओ तो सोमवार की अष्टमी के दिन ध्यान रखना। सोमवार की अष्टमी भी इस फागुन के मास में पड़ रही 4 मार्च के दिन है ना, और या फिर 12 महीने प्रदोष आती है, महीने में 2 बार प्रदोष आती है। किसी भी प्रदोष के दिन इस वाले उपाय को करना, उल्टा जल चढ़ाने वाले को। इसके लिए आपको चाहिए क्या? सबसे पहले आपको चाहिए होंगे 7 चावल के दाने जो कहीं से भी खंडित ना हो, एकदम आखा दाने होने चाहिए, 7 ये ले लोगे। इसी के साथ में आपको चाहिए होंगे 5 सफेद फूल। अब भैया सफेद फूल चाहे कोई से भी ले लेना, लेकिन एक फूल को छोड़कर के वो केतकी का फूल, ये जो केतकी के फूल होते हैं महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित नहीं होते हैं, महादेव की पूजा में शामिल नहीं किए जाते हैं। केतकी के फूल को गलती से भी अगर आपने चढ़ा दिया तो आपको 1000 गौ हत्या का पाप लगता है। इसके अलावा जो भी आपको सफेद फूल मिले वो आपको 5 सफेद फूल ले लेने हैं, लेकिन क्रम ये कहता है कि पांचों के पांचों एक जैसे होने चाहिए। ऐसा नहीं है आपने एक दूसरा ले लिया, एक दूसरा ले लिया, एक दूसरा ले लिया, पांचों सफेद फूल एक जैसे होने चाहिए। और इसी के साथ में आपको चाहिए होगी 3 और दूर्वा लेने का क्रम जो पूज्य गुरुजी ने बताया है, वो प्रत्येक दूर्वा होनी चाहिए 3 गांठ वाली है ना। अब 3 गांठें कैसे गिनोगे, ध्यान से देखिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर काला काला बनाया हुआ है, एक गांठ ये रही, एक गांठ ये रही, जैसे कि आप इस तरीके से बनाते हैं। जैसे ये दूर्वा हो गई, यहाँ से ये पत्तियां निकली हुई है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गई पहली गांठ जो मैं लाल कलर से बना रहा हूँ, दूसरी गांठ ये हो गई, तीसरी गांठ ये हो गई। इस तरीके से आपको गांठें गिन लेनी है, ऊपर और नीचे की तोड़ देनी है, ठीक है। लेकिन आपको 3 गांठों वाली 3 दूर्वा चाहिए, 7 चावल के 5 सफेद पुष्प और 3 गांठों वाली 3 दूर्वा। इसी के साथ में आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल, तांबे का, जहां से आप जल पीते हो ना अपने घर का, उसी वाले कलश में से आपको जल ले लेना है, ठीक है। और इन सभी चीजों को लेकर के आप पहुंचोगे महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। उपाय करने का नियम और तरीका, इस वाले उपाय के जो 3 दिन है पूज्य गुरु जी ने बता दिया। कोई सा भी सोमवार, सोमवार की अष्टमी जो कि अब 4 मार्च को
भी पड़ रही है। साथ ही साथ प्रदोष के दिन किस समय पर करना है, शाम के समय जो प्रदोष काल होता है ना, उस प्रदोष काल के समय ही इस उपाय को किया जाता है, या फिर आप रात्रि में कर लो, दिन में नहीं करना ठीक है। ना ही सुबह आपको यहाँ पर जाओगे उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है ना। अब सबसे पहले जो आपने एक कलश लिया है, उस कलश के अंदर आपको अपना नाम और गोत्र बोल करके 7 चावल के दाने सबसे पहले इसके अंदर डाल देने हैं। उसके पश्चात अपनी कामना कह करके जो भी विशेष मनोकामना है 5 सफेद फूल इसके अंदर डाल देने हैं। और जो 3 गांठों वाली दूर्वा है ना, उन तीनों गांठों वाली दूर्वा का स्मरण करते हुए, अपने कुल का स्मरण करते हुए, कुलदेवी का स्मरण करते हुए इसके अंदर डाल देना है। दोनों हाथों में इस कलश को पकड़ना है। अब ध्यान से सुनिएगा, उल्टा जल चढ़ाने का नियम, पहले आप कैसे जल चढ़ाते थे, ऐसे करके इधर की तरफ में खड़े हुए हो, ऐसे करके आपने लोटा पकड़ा और आपने जल चढ़ा दिया। लेकिन इस बार ऐसा नहीं करना है। ये जो लोटे का मुख है, इस लोटे के मुख को आपको अपने तरफ रखना है, जैसे कि आपके ये दोनों हाथ ऐसे करके आ जाएंगे। लोटे का मुख ऐसे होगा और ये कुछ इस तरीके से ऐसे करके जल चढ़ाना है। लेकिन जल चढ़ाने का क्रम कहाँ से स्टार्ट करोगे वो देखिएगा। स्मरण करते हुए आपको उस लोटे को यहाँ पर ला करके पकड़ना है। यहाँ से आपको जल समर्पित करना है। कहाँ पर, अशोक सुंदरी के स्थान पर। और यहाँ से जल को की धार को लगाते हुए कहाँ तक आगे बढ़ना है, शिवलिंग तक आपको इस जल की धार को लेकर के जाना है, यानी कि दूर तक हाथ आपको करने हैं। वहां से जल आपको समर्पित करते चले जाना है और धीरे धीरे करके अपने पास में लाते 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 उस धार को आपको इस लोटे को इधर की तरफ खींचना है। तो धार धीरे धीरे करके शिवलिंग की ओर तक लेकर के आना है। ये वाला जो क्रम है ना, आप किसी भी महीने के सोमवार की अष्टमी या के दिन कर लेना। अगली प्रदोष आने तक आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय है किन लोगों को करना है, देखिए ये वाला भी जो उपाय है फागुन मास के किसी भी सोमवार के दिन कर लो। सोमवार के दिन ना कर पाओ तो किसी भी सोमवार की अष्टमी के दिन कर लो। सोमवार की अष्टमी का बहुत बड़ा महत्व है, जो कि 4 मार्च को आने वाली है। सोमवार की अष्टमी या फिर किसी भी, अब ध्यान से सुनिएगा कैसे करके करना है। अगर आपके आंखों के नीचे काले घेरे हो गए हैं, दाग धब्बे हो गए हैं, की मुहासे हो गए हैं ना, काले काले घेरे पड़ चुके हैं, अगर आपके शरीर में चेहरे पर कहीं पर भी, तो इस वाले उपाय को कीजिएगा। सुंदरता के लिए आपको लेनी होगी मात्र एक बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित ना हो। इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन। गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि इस तरीके से मुठिया रखा कीजिए, इसे घिस करके जो चंदन निकलता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता। तो आप ऐसा किया कीजिए। अगर नहीं है तो आप पिसा हुआ चंदन ले लीजिए और साथ ही साथ आपको लेना होगा चुटकी भर पीला चंदन। पीला चंदन, पीला चंदन ना मिले अष्टगंध ले लीजिएगा, अष्टगंध भी आप ले सकते हैं। और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का, ठीक है। इन सभी चीजों को लेकर के सुबह या शाम कभी भी सोमवार के दिन, सोमवार की अष्टमी के दिन पहुंच जाना देव आदि देव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। अब उपाय करने का एक खास नियम, और आपको जो पूजा अर्चना करनी है पहले कर लेना, उसके पश्चात जल नहीं समर्पित करना है। पहले बेलपत्र को समर्पित करने का क्या तरीका है कि जो आपकी बीच वाली पत्ती है ना, ये वाली पत्ती, इस वाली पत्ती पर आपको लगाना होगा लाल चंदन। और किस तरीके से लगाना है, पूरी की पूरी पत्ती पर चिकने हिस्से की तरफ लाल चंदन अच्छे से पूरे पर लगा देना है। लगा दोगे और जो नीचे की दोनों पत्तियां हैं, इन नीचे की दोनों पत्तियों पर आपको लगाना है पीला चंदन पर, ठीक है, ताकि हरा रंग दिखाई ना दे। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर पीला चंदन लगा देना है। लगा देने के पश्चात इस बेलपत्र को यहाँ से पकड़ना है और पकड़ करके अपना नाम, गोत्र और सुंदरता की कामना करते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। ऐसे करके जिधर आपने चंदन लगाया है वो हिस्सा नीचे की तरफ टच हो, शिवलिंग से डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा शिवलिंग की तरफ। इस तरीके से दोनों हाथों में उस लोटे को पकड़ना है ना, और एक लोटा शुद्ध जल देव आदि देव महादेव जी के ऊपर समर्पित करना का स्मरण करते हुए त्रिपुरारी सुंदरी के नाम से, त्रिपुरारी सुंदरी के नाम से आपको ये जल समर्पित करना है। जब ये जल
समर्पित हो जाए। जल बहता बहता नीचे की तरफ आकर के गिरेगा। इस बेलपत्र से टच होता हुआ उसी जल को आपको इकट्ठा करना है, घर लेकर के जाना अपनी कामना कह करके, और इस वाले जल को आपको उस स्थान पर लगाना स्टार्ट कर देना है जिस जगह पर भी काले घेरे स्कीन से या चर्म संबंधित रोग वगैरह किसी भी तरीके का चमड़ी से संबंधित रोग है ना, वहां लगाना स्टार्ट कर दीजिए। 3 दिन के अंदर अंदर आपको इसका असर दिखाई देने लग जाएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। देखिए तीसरा वाला उपाय की, अगर आप किसी अटकलियों में फंस गए हो, देखिए गुरुदेव के वर्ड ही मैं ले रहा हूं। अटकलियों में का मतलब है कि आप किसी ऐसी स्थिति में फंस गए हो कि निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। मतलब एक के बाद एक परेशानी है ना, एक के बाद एक परेशानी आती चली जा रही है, कोई ना कोई कष्ट आता ही चला जा रहा है। मुसीबतों ने आपको घेरा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है जीवन में क्या करें क्या ना करें। तो एक काम, प्रत्येक सोमवार के दिन, कोई जरूरी नहीं है फागुन मास का हो, कार्तिक का हो या वैशाख का हो, प्रत्येक सोमवार के दिन एक काम करना स्टार्ट कर दीजिए। जो सोमवार आ जाए, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ये ले लोगे। 1 चुटकी लाल चंदन, 1 चुटकी लाल चंदन, 1 चुटकी लाल चंदन को आपको इसी वाले कलश के अंदर डाल लेना है ना। और इसी के साथ में आप तैयार करोगे एक दीपक। ये दीपक कैसा होना चाहिए? ये दीपक होना चाहिए गोल बाती का, ठीक है। और इसके अंदर भरोगे गौ माता का घी इस तरीके से। और इन तीनों चीजों को लेकर के काफी चीजें रह गई, 2 ही रह गई, क्योंकि आपने लाल चंदन तो कलश में डाल ही दिया। इन्हें लेकर के पहुंच जाना कहाँ पर? प्रदोष काल में बेलपत्र पे नीचे। प्रदोष काल में बेलपत्र पेड़ के नीचे सुबह भी करना चाहो तो सुबह 7 बजने से पहले पहले, यानी कि जब सूर्योदय होता है उससे पहले पहले आपको ये उपाय करना है, या फिर सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है। उस समय पर आप चले जाना। अगर उस समय पर ना जा सको तो प्रदोष काल में 1 लोटा शुद्ध जल पहले बेलपत्र पेड़ के नीचे समर्पित करोगे मंत्र का स्मरण करते हुए, और एक दीपक यहाँ पर अपनी कामना कह करके, नाम और गोत्र बोल करके लगा करके आ जाना। इसके नीचे कोई ना कोई आसन जरूर लगा देना। सोमवार के दिन जो व्यक्ति लाल चंदन के जल को बेलपत्र पेड़ के नीचे समर्पित कर देता है ना, उसका हाथ फिर बाबा पकड़ लेता है, उसकी नैया पार लगा देता है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विषय से जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब आप अपने हिसाब से इन उपाय को कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो सामने से कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भीयम। हर हर महादेव।